नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। सीरियल मन्नत और आरंभी का महासंगम फाइनली ब्रेक हो चुका है। सीरियल मन्नत ने बहुत बड़े ट्विस्ट ले लिया है और अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है कहानी अपना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ले रही है। वेल, इस लाइन को मैं काफी दिनों से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप भी देख पा रहे हैं कि सीरियल वाकई में इंटरेस्टिंग हो चला है, क्योंकि यहाँ पर इतने दिनों से जिन ट्विस्ट का अकाल पड़ा था, अब मानो अचानक से सीरियल मन्नत के अंदर उन ट्विस्ट की बाढ़ आ चुकी है और सीरियल के मेकर्स ने मान लो अपने सारे तिजोरी के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं कि ट्विस्ट पे ट्विस्ट लो, और जितनी कमी थी ट्विस्ट की वो सारी भरपाई उन्होंने इस एपिसोड के अंदर जो है पिछले कुछ एपिसोड के अंदर कर दी है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड के अंदर या तो आप बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं या फिर आप कहने वाले हैं कि ये ही तो हमें चाहिए था। अभी देखिए, सीरियल मन्नत के बारे में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। बिहाइंड द सीन आप ऑलरेडी देख चुके हैं काफी सारे, लेकिन उसके भी आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर गोडाउन वाला सीन जो है ये ज्यादा लंबा चलने वाला है नहीं। यहाँ से कहानी जाने वाली है उस मुंबई में जो कि अक्सर टीवी सीरियल में हमें देखने को मिलता है, सुनसान जंगल खाइयों वाला मुंबई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरीके से आप अपकमिंग एपिसोड में देखने वाले हैं कि जब मन्नत हावी होने वाली है सभी लोगों के ऊपर, ऐश्वर्या राय सिंह के ऊपर, मलिका के ऊपर, विक्रांत को गोली लग चुकी है, धैर्य चित्त हो चुका है, लेकिन जिससे वाकई में नुकसान पहुंचाना था मन्नत वो एकदम सुरक्षित है और अभी भी वॉरियर की तरह लड़ रही है। धैर्य का किरदार यहाँ पूरी तरीके से बेहोश है और बिल्कुल उसे होश नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या सच्चाई सामने आई है, क्या कुछ नहीं हुआ है। विक्रांत के हाथ में गोली लगी है और अभी भी वो जो है अपने उसी अंदाज में बात कर रहा है ऐश्वर्या राय सिंह से, अपनी माँ से, कि हमारा रिश्ता है माँ और बेटे का, मैंने इतना कुछ किया, मन्नत पर विश्वास नहीं किया। अब भैया वही बात है कि जब क्या किया जाए, जब चिड़िया चुग गई खेत और विक्रांत के साथ ऐसा ही हुआ है। बर्बाद होने के बाद ही अक्सर विक्रांत को याद आता है कि भैया बर्बादी का कारण मैं खुद ही हूं। अब यहाँ पर पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कि दोनों धैर्य, मिस्टर टंडन और बाकी सारे लोग, आरंभी वगैरह सब मिलकर जो है सेम लोकेशन पर, सेम जगह पर प्लान कर रहे थे कि हमें गोडाउन की ओर जाना पड़ेगा, लोकेशन ट्रैक करनी पड़ेगी। यहां पर धैर्य का किरदार जो है इतनी जल्दी वहां पर पहुंच जाता है, गोलियां वोलियां चल जाती है, सर पर डंडा पड़ जाता है और उस वक्त तक विक्रांत भाई साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, रोनी से आशीर्वाद ले रहे होते हैं और उसमें भी सोचते हुए आ रहे होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मन्नत पर विश्वास क्यों नहीं किया। यानी कि विक्रांत को तो ऑफिशियली ढीला जो है डिक्लेयर कर दिया सीरियल के मेकर्स ने कि भाई तुम जो है वो हमेशा कछुए की रफ्तार से ही काम करोगे, तुम्हारा जो माइंड सेट है ना वो बड़ा स्लो है। एंड सही में सीरियल के अंदर ना विक्रांत का साबुन वाकई में स्लो है। अब यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर भी यही सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर जब गन पॉइंट पर होने वाली है छोटी बच्ची दुआ, तो बेहोशी से होश में आते हुए जो है फिर से कुछ कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं, बंदूकें फिर से इधर उधर शफल होने वाली है। हो सकता है यहाँ पर धैर्य भाई साहब ने डीसीपी होने का भी एक फर्ज निभा दिया हो, क्योंकि यहाँ पर हमें लगा था कि डीसीपी साहब अकेले क्यों ही जाएंगे, पुलिस तो बुलाएंगे, और उन्होंने मलिका की गाड़ी की लोकेशन भी ट्रैक करवाई थी तो पुलिस को तो पक्का बोला ही होगा और उस छोटे से जीपीएस को भी पुलिस वाले ही ट्रैक कर रहे थे अकॉर्डिंग टू धैर्य। तो यहाँ पर पुलिस कहां गई? हो सकता है अपकमिंग एपिसोड में दर्शन दे दे पुलिस वाले भी, लेकिन दर्शन दे या ना दे, यहाँ पर मलिका और ऐश्वर्या जो है फरार होते हुए फिर से नजर आएगी। खासकर यहाँ पर ऐश्वर्या जो है मौके से फरार हो जाएगी सभी को चकवा देकर। यहाँ पर विशाखा वगैरह ये सब जो है पकड़ में आ जाने वाली है। अब यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश पूरी तरीके से हो चुका है तो उससे बदला भी लेना है और यहाँ पर जो दुआ को लेकर भागी है ऐश्वर्या उसे पकड़ना भी है, क्योंकि उसे शर्तें पूरी करवानी है। उसे यहाँ पर पुराने सारे केस से क्लीन चिट चाहिए, उसे अपनी नई आइडेंटिटी चाहिए, अपने अकाउंट में 50 करोड़ रुपए चाहिए, सलूजा मेंशन से लेकर कई सारी चीजें जो है ऐश्वर्या राय सिंह को चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए उसे आजादी और अपनी नई आइडेंटिटी। ऑफिशियली वो चाहती है कि विक्रांत उसे दिलवाए। विक्रांत हामी भी भर देने वाला है, लेकिन यहाँ पर चकमा देते हुए नजर आएगा जब विशाखा के हाथों से बंदूक ले ली जाएगी और दुआ यहाँ पर आजाद होते हुए नजर आएगी, लेकिन ऐश्वर्या लेकर उसे भागते हुए नजर आ सकती है। अब यहाँ पर आउटडोर कहानी जाते हुए नजर आने वाली है इस गोदाम से बाहर, जहां पर पूरी तरीके से ऐश्वर्या को चेज करते हुए नजर आने वाले हैं मन्नत, विक्रांत और भी कुछ लोग। और यहाँ पर ऐश्वर्या जो है वो दुआ को पूरी तरीके से बंदी बनाकर जो है अपने साथ ले जाते हुए नजर आएगी। एंड यहाँ पर जब बचने का रास्ता नहीं होने वाला तो ऐश्वर्या भी आर और पार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएगी। जिस तरीके से अपनी छोटी बच्ची को बिन मांगी मन्नत को समुद्र के किनारे यहाँ ऐश्वर्या ने छोड़ दिया था, वैसे ही यहाँ पर मन्नत की दुआ को जो है
वो जंगल में छोड़ देने वाली है या ऊंचाई से फेंकने की कोशिश करने वाली है, उसकी जान लेने की कोशिश करने वाली है। और इसी जद्दोजहद में हमारी मन्नत जो है अपनी खुद की जान जो है वो दांव पर लगा देगी। वेल यहाँ पर सीरियल के ऐश्वर्या राय सिंह के आखिरी ट्रैक में भी अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है सीरियल के मेकर्स ने ऐश्वर्या राय सिंह को जो है फुल ऑन पावर दिखाया है। मन्नत और विक्रांत अभी भी ऐश्वर्या के पैरों में ही गिरे हुए हैं कि माफ कर दो, छोड़ दो, जो चाहेंगे वो कर देंगे, बस दुआ को कुछ मत करना। यानी कि ऐश्वर्या राय सिंह को एंडिंग तक आते आते भी सीरियल के मेकर्स ने जो है ऑन टॉप ही रखा है। ऐश्वर्या झुकेगी नहीं, ये बात तो तय है। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत जो है पूरी तरीके से इस खतरे में इस तरीके से गिरने वाली है कि लापता हो जाने वाली है। यह सीरियल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि यहां से कहानी में मन्नत लापता हो जाती है, कहानी में लीप आता है, दुआ विक्रांत के पास रह जाती है। और जब मन्नत कुछ समय के बाद फिर से कहानी में लीप के बाद लौटती है तो आखिरकार दुआ क्या फैसला लेने वाली है, आखिरकार धैर्य विक्रांत को दुआ का पूरा सच कैसे बताता है, आखिरकार कहानी क्या ट्विस्ट लेगी, ये बहुत बड़ा सीरियल में सवाल छोड़ दिया गया है और यहां पर इसका जवाब पता लगाने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं, आई थिंक आप लोग भी कर रहे होंगे, पर फिलहाल सीरियल के मेकर्स ने इसे बहुत सीक्रेट रखा है। अब बाकी अपकमिंग एपिसोड में जब मन्नत अपनी फाइनल जो लड़ाई है वो लड़ने वाली है, दुआ को बचाने के लिए खुद को खो देने वाली है, तो आप इस सीन के लिए कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है आपके मन में तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, या डायरेक्टली आप डीएम में कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।